सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। कि आप करते क्या हैं? हम यही सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क करते हैं, लेकिन आपका जो टोन है बातचीत करने का वो तो एकदम बिहारी वाला है। तो क्या थोड़ा सा भोजपुरी भी बोल लेते हैं क्या? सब बोल लेते हैं। हाँ, भोजपुरी बोल हिला। तो बोली ना कि भाई झारखंड आइल बनी रांची, तो कैसा लगता है? झारखंड बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया सुहाना लग रहा बा एकदम। अइला के बाद मन एकदम गदगद हो जाता है। ओखाने बांग्ला बोलते पारे ना? ओखाने बांग्ला बोल जितना समाज के लोग हैं सब বাংলা বলে? নিশ্চয়ই আমরা তো ওখানে পশ্চিম বাংলারই লোক, জন্মকর্ম সব ওখানেই হয়েছে। আর আমাদের অখিল ভারতবর্ষী গণ মহাসভা যে আমাদের হেড অফিস আছে ওটা হাওড়াতে রয়েছে এবং আমরা হাওড়া থেকেই এসেছি। ওখানে কিন্তু এই 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 মুদ্রা নিয়ে यानी आदिवासी धर्म कॉलम নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমরা মিটিং মিছিল করেছি। तो यही गीत मैं गुनगुना रही हूँ। साजा पेड़े मजा बनेगा, नावा खाए बरेना, नावा खाए बरेना। साजा पेड़े मजा बनेगा, नावा खाए बरेगा, नावा खाए बरेना। नावा रच्चा टेवाय की गा सांगो, इमा नावा रच्चा टेवाय की गा, इमा नावा रच्चा टेवाय की गा सांगो, इमा नावा रच्चा टेवाय की गा। रच्चा टेवाय की ते गाळा तती की गा, गाळा तती की। रच्चा टेवाय की ते गाळा तती की गा, गाळा तती। देश के आदिवासी एक हो, आदिवासियों का धर्म कोड देना होगा, आदिवासियों का धर्म कोड देना होगा। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एकता जिंदाबाद, देश के आदिवासी सहयोग अमर रहे, आदिवासी धर्म कोड देना होगा, धार्मिक न्यास बोर्ड गठन करना होगा। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पुराने विधानसभा के सभागार में आदिवासी धार्मिक सामाजिक संगठनों की एक बैठक हो रही है। आदिवासियों के लिए अलग से धर्म कॉलम देने को लेकर 2026 में जनगणना होने वाला है देश भर में, और इसी को लेकर आदिवासी समाज में जो है कि चहलकदमी बढ़ गई है, गतिविधियां बढ़ गई है, और विभिन्न संगठन इस बात पर चिंतन मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से इस बार जनगणना प्रपत्र में अपने आप को चिन्हित करवाएंगे, शामिल करवाएंगे, और इसी को लेकर बातें हो रही हैं। सरना धर्म कोड की बात भी हो रही है, आदिवासी धर्म कोड की भी बात हो रही है। आज पुराने विधानसभा के सभागार में विभिन्न राज्यों से आए हुए प्रतिनिधि अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी गतिविधियां जो है कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से अपने राज्यों में गांव घर में बातों को लेकर जा रहे हैं, और इस बार जनगणना प्रपत्र में वो क्या अंकित करने वाले हैं। हमने यहाँ पर आए बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम जो विभिन्न जिलों से भी, बिहार से भी जो प्रतिनिधि आए हैं, उनसे हमने बात की कि आखिर उनके वहाँ पर क्या चल रहा है, उनके समाज में क्या गतिविधियाँ हैं। तो आइए सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि आखिर देश के विभिन्न राज्यों से आए जो जनप्रतिनिधि हैं वो अलग धर्म कॉलम को लेकर क्या कह रहे हैं। सर, मेरा नाम श्रीमती ललिता देवी छेदैया और मैं छत्तीसगढ़ बेमेतरा जिला से आई हूँ, और मैं अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत का प्रांत उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ से। किस जनजाति में आप लोग आते हैं? जी, मैं गोंड जनजाति से हूँ। गोंड से हैं। जी तो आज जो यहाँ पर मीटिंग हो रही है झारखंड राजधानी में जी आदिवासी धर्म कोड को लेकर जो बात हो रही है, जी तो सर। इसको किस तरह से देख रहे हैं? कैसे जो है कि छत्तीसगढ़ में लोग आदिवासी धर्म कोड लिखेंगे या सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं? देखिए सर, इसको हम लोग अपने नज़र से देखें तो क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ की जो पहचान है वो कहा जाए तो आदिवासियों के कारण ही जो है हमारे छत्तीसगढ़ की पहचान है। क्योंकि आप जब छत्तीसगढ़ में जाओगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा छत्तीसगढ़ी बोली, भाषा, पहनावा, और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो वहाँ सुआ, कर्मा, डंडा, रीलो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। और हमारा जो आदिवासी संस्कृति में जो पहनावा भी होता है वो बहुत अलग होता है सर। जैसे पहुँची है, अपना
तुर्रा है, सुतिया है, ये रुपया, ये सब तो हमारे जो उधर आदिवासी लोगों की जो संस्कृति है वो और अदर राज्यों से हटके है, जिसके कारण हम अपनी जो पहचान है उसकी मांग कर रहे हैं। कितना जरूरी समझ रहे हैं कि ये पहचान मिलना चाहिए? जरूरी तो है सर, बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आज हम अपने धर्म कोड की मांग नहीं करेंगे तो हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो इस संस्कृति से भटक जाएंगे और आने वाले समय ऐसा हो जाएगा कि अगर हमको धर्म कोड नहीं मिलता है तो उस समय हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनकी गणना भी नहीं की जाएगी। तरह से त्योहार को मनाते हैं आप लोग? सरहुल हो, कर्मा हो, जी, क्या मनाते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में प्रमुखता रूप से मनाते हैं दिवाली का त्यौहार, जिसमें हम ईसर गौरा का पूजा करते हैं और भोजली महोत्सव मनाते हैं, और साथ ही साथ नवाखाई का जो पर्व है जैसे मध्य प्रदेश में मनाते हैं उसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ में भी मनाते हैं सर। तो वहाँ पर भी कुछ गीत होती होगी शादी जी की या बिल्कुल पर्व सर, की या हाँ। त्योहार की? इसमें जो हम लोग कुंवार का एक महीना होता है सर, जिसमें नवरात्रि बोले जाते हैं, वो 9 दिन गुजर जाने के बाद जो 10वां दिन आता है जिसको लोग दशहरा के रूप में मनाते हैं, उस दिन हम लोग नवाखाई का जो है त्यौहार पूरे आदिवासी मिलजुल के मनाते हैं। और साजा के पेड़ में जाके या साजा के पान में, जैसे पेड़ में नहीं जा पाते तो उसका जो पत्ता होता है उसको ला के उसे जो नया जो बीज होता है धान का, उसका हम जो है अपना साटिया धान बोलते हैं, उससे हम जो है नवाखाई खाते हैं। तो इसी से संबंधित मैं गीत गाना चाहूँगी। इसका लेखक जो है हमारे ललित नेताम जी हैं, ग्राम गौर झूमर से बिलोंग करते हैं, कबीरधाम कंवर्धा से। तो यही गीत मैं गुनगुना रही हूँ। साजा पेड़े मजा बनेगा, नावा खाए बरेना, नावा खाए बरेना, साजा पेड़े मजा बनेगा, नावा खाए बरेगा, नावा खाए बरेना। चलाओगा दीदी चलाओगा भैया, चलाओगा दीदी चलाओगा भैया, जलाओगा जम्मू किसान, साजा पेड़े मजा बनेगा, नावा खाए बरेगा, नावा खाए बरेना, साजा पेड़े मजा बनेगा, नावा खाए बरेना, नावा खाए बरेना। साटिया धान के खीर बनाबो, साटिया धान प्रसादेगा, साटिया धान प्रसादना, साटिया धान के जेवन जेवाबो, ओखरे लगाबो ने भोगेगा, ओखरे लगाबो ने भोगन, साजा पेड़े मजा बनेगा, नावा खाए बरेना, नावा खाए बरेना। उद्देश्य है कि हम धर्म कालम की मांग कर रहे हैं और समस्त समुदाय संयुक्त आदिवासी समाज के लिए एक ही धर्म कोड कॉलम अलॉट किया जाए। सर हमारे यहाँ तो हमारा गोंडी नृत्य है, कर्मा नृत्य है, सैला नृत्य है, प्लस उसमें हमारी सामाजिक व्यवस्था के अनुसार हम हमारी संस्कृति में ही रहते हैं और हमारे संस्कृति की ही भाषा बोली जिसको गोंडी भाषा बोलते हैं। और हमारा लेना जो हमारी पोशाक है जो मैंने पहन रखा है, तो इसी पोशाक में हम अपने देवों की का गोंगो करते हैं। गोंगो मतलब पूजा अर्चना। पर हमारे यहाँ गोंडी नृत्य में होता है धूमधाम से और मणविंग नेग होता है। मणविंग नेग में भी हम लोग गोंडी पाटा, सैला, कर्मा, गोंडी पाटा यानी गोंडी गाना है, पाटा का मतलब होता है गाना। तो इन गानों में हम लोग धूमधाम से हमारे यहाँ पर गोंडी नृत्य होता है, कर्मा नृत्य होता है, शैला नृत्य होता है, बैगा नृत्य होता है, फिर एक मांदर नाच बोलते हैं, मांदर नाच होता है। और हमारे यहाँ तो हम लोग गोंडी पाटा वारते मतलब अमोट गोंडी पाटा वारी तो माँ, इसका मतलब है कि हम गोंडी गाने गाते हैं। जी सुनाना चाहूँगी। वंजिंग माड़ा बड़ा प्यारो रो दादा, वंजिंग माड़ा बड़ा प्यारो, वंजिंग माड़ा बड़ा प्यारो रो दादा, वंजिंग माड़ा बड़ा प्यारो, वंजी माड़ा ते हरो हरो बालेगा, हरो हरो बाले, वंजी माड़ा ते हरो हरो बालेगा, हरो हरो बाले, वंजिंग नाना वो तींदा लेगा दादा, वंजिंग माड़ा बड़ा प्यारो,
वंजिग नाना वो तींदा लेगा दादा वंजिग मड़ा बड़ा प्यारो। हमारे यहाँ तो आदिवासी धर्म कालम में जो आदिवासी लिखा जाए, ट्राइबल लिखा जाए, क्योंकि हमारी आदिवासियों की सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से हम हमारी संस्कृति में रहते हैं, तो हमारे यहाँ आदिवासी लिखा जाए कह के धर्म कोड कालम की मांग की जा रही है। अब हमारा तो प्रयास है कि हम समस्त आदिवासी समुदाय एक होकर आदिवासी धर्म पर सहमति लें और हमने उसी आदिवासी धर्म कोड धर्म कालम की कोलकाता से आए हुए हैं और गोंड समुदाय से बिलोंग करते हैं। हम लोग की संस्था है अखिल भारतवर्षीय गोंड महासभा, जो हावड़ा पिलखाना में है, उसका हेड ऑफिस। यहाँ पर रांची में आने का, उसमें भी विधायक आवास के भीतर जो ये आज का कार्यक्रम है, उसके लिए भी हम लोग एकत्रित हुए हैं। कई लोग जो है कलकत्ता से आ रहे हैं और भी आएंगे। मूल मुद्दा हमारा ये है कि आदिवासियों के लिए एक धर्म कोड की मांग, इसके लिए हम लोग पूरे भारत में विभिन्न जगहों में, विभिन्न राज्यों में हम लोगों ने मीटिंग मिছিল किया है और 28 फरवरी को हम लोग जंतर मंतर पर भी, दिल्ली जंतर मंतर में भी हम लोग धरना दिए थे और सरकार को हम लोग मेमोरेंडम दिए हैं, क्योंकि सभी धर्मों का अपना अपना धर्म कालम है, आदिवासियों का अपना धर्म कालम नहीं है। सरकार जिस तरह से जनगणना करवाती है उसमें 6 धर्मों के अलावा एक धर्म कोड देती है जिसको कहते हैं लोग आदर्श कॉलम। हम लोग को आदर्श कॉलम में रखी है सरकार। हमारी मांग यही है कि आदर्श कॉलम को हटा करके, चूँकि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और हम लोग का आदि धर्म है, आदिवासी धर्म है, तो उस 7वें कॉलम में जो है हम लोग का आदिवासी धर्म बोल करके जो है गणना हो। इससे ये फ़ायदा होगा कि पूरे भारत में हम कितने आदिवासी लोग हैं, उनकी जनसंख्या कितनी है, उसका हम लोग पता लगा पाएंगे। आप लोग कोलकाता बंगाल में कितने वर्षों से हैं? आपने कि ओखाने बांग्ला बोलते पारेन, ओखाने बांग्ला बोल जितना समाज के लोग हैं सब बांग्ला बोले? নিশ্চয়ই আমরা তো ওখানে পশ্চিম বাংলারই লোক, জন্মকর্ম সব ওখানেই হয়েছে। আর আমাদের অখিল ভারতবর্ষী গৌড় মহাসভা যে আমাদের হেড অফিস আছে ওটা হাওড়াতে রয়েছে এবং আমরা হাওড়া থেকে এসেছি। ওখানে কিন্তু এই মুদ্রা নিয়ে, यानी আদিবাসী ধর্ম কলম নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আমরা মিটিং মিছিল করেছি। হাওড়া করেছি, হুগলিতে করেছি, উত্তর চব্বিশ পরগনা করেছি, মালদায় করেছি, কলকাতায় করেছি, আসানসোল করেছি, বর্ধমানে করেছি। তো এই জিনিসটা কিন্তু সব জায়গায় ছড়াচ্ছে। আর আমরা এবং আমাদের আরও যে আদিবাসী বিহুল লোকরা আছে তারা একসঙ্গে মিলেই কিন্তু এই কাজটা আমরা করছি। কয়েকবার আমরা কলকাতায় মিটিংও করলাম, প্রায় 4 থেকে 5টা আমরা মিটিংও করে ফেলেছি এবং সরকারকে জানানো হয়েছে ওখান থেকেও যে আমাদেরকে আদিবাসী ধর্ম কলম দেওয়া হোক। এবং এর জন্য আমরা ডিএমকেও মেমোরেন্ডাম দিয়েছি, চিফ মিনিস্টারকেও দিয়েছি এবং ওখান থেকে আমরা রাষ্ট্রপতিকে দিয়েছি, প্রধানমন্ত্রীকেও দিয়েছি এই ব্যাপারটা নিয়ে কি আমাদের একটা যে আছে ধর্ম কলম হোক, যেটা হবে আদিবাসী ধর্ম। জনসংখ্যা কত হবে ওখানে? আমাদের পশ্চিমবাংলায় মোটামুটি 2 লাখ উপরে আমরা গৌড় সমাজে আছি, প্রায় 2 লাখ উপরে আমরা গৌড় সমাজে। আর এমনি তো অনেক লোক রয়েছে, যেমন ধরুন সন্থাল রয়েছে, মুন্ডা রয়েছে, এরা যে রয়েছে এরা আমাদের থেকে সংখ্যা থেকে অনেকটা বেশি এরা। তবে পশ্চিমবাংলায় প্রায় সব জেলাতেই কিন্তু আদিবাসীরা থাকে। আমরাই গৌড় জনজাতি প্রায় ধরুন 12 থেকে 13টা জেলায় আমরা কিন্তু গৌড় জনজাতি থাকে, 12 থেকে 13টা জেলার মধ্যে থাকে। আমরা সব জায়গায় আমরা मीटिंग मिছিল करी, सबके लिए ही আমরা चली। झारखंड पहली बार आए हुए हैं, जो कि मेरा नाम प्रमोद सिंह खरवार हुआ, जो कि बिहार के इकलौता ब्लॉक अधौरा है, जो ट्राइबल ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। और हम लोग को इसी सिलसिला में धर्म कोड को लेकर के आना हुआ। हम लोग यहाँ सुनेंगे, जानेंगे और अपने यहाँ जाकर के लोगों को बताएंगे। ऐसे धर्म कोड के लेकर के मांग हुआ, बस यही विशेष बात रहा। तो वो जो आप अभी बोले कि ट्राइबल ब्लॉक के नाम से जाना जाता है, यस, इतनी आबादी है वहाँ पर, मतलब हाँ, आदिवासियों की वहाँ पर? बिहार का इकलौता ट्राइबल ब्लॉक है कौन सा? अधौरा, अधौरा, जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और ये बताइए कि आप करते क्या हैं?
हम यही सोशल वर्क करते हैं। सोशल वर्क करते हैं, लेकिन आपका जो टोन है बातचीत करने का वो तो एकदम बिहारी वाला है। तो क्या थोड़ा सा भोजपुरी भी बोल लेते हैं क्या? सब बोल लेते हैं, हाँ, भोजपुरी बोल हिला। तो बोली ना कि भाई झारखंड आइल बनी रांची, तक कैसा लगता है? झारखंड बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया सुहाना लग रहा है एकदम। अइला के बाद मन एकदम गदगद हो जाता। अच्छा, तो हाँ। वजह रोड लोग के जो सरकार चलता अभी, नीतीश सरकार भाजपा के साथ हाँ। मिल के सरकार बा, तो कैसा लग रोड लोग खातिर कुछ काम उम हो रहा बा वहाँ? नहीं, ऐसे तो नीतीश सरकार के अथी में हमनी के लगा था कि मतलब कि आदिवासी समाज और वहाँ के मतलब अथी होखल जाता ना, सिर्फ नाम ट्राइबल ब्लॉक है, वो हिसाब से वहाँ काम नहीं हो, विकास नहीं हो, विकास नहीं आदिवासी के खातिर कुछ काम ही नहीं हो ना है। तो वजह मतलब कि जो आवास मिलेला, प्रधानमंत्री आवास मिलता या कोई लाभ मिलता कि आयुष्मान बा, उज्ज्वला बा या कोई ऐसा बा, तो वो लाभ मिलता कि ना आदिवासियों के? हाँ, बैकवर्ड क्षेत्र के वजह से कहीं कहीं मतलब लोग नहीं खेले पावत, जहाँ लोग तनका जानकार बा लोग लेता, तो आयुष्मान कार्ड के भी लाभ लोग लेता। देखिए और जो देख मतलब चेहरा के जो लुक बा एकदम बड़ा दबंग लग रहा बा, तो तनी ये हमरा के एक शब्द बता दी कि ये हमरा के बोल के बताई, पूरा देशवासी के बताई कि हाँ हम आदिवासी हैं, बिहार में रही यहाँ और भोजपुरी भी बोली नहीं। हाँ, हम आदिवासी हैं, कैमूर रोहतास से बिलोंग करते हैं। भोजपुरी भी बोले जाने नहीं, अब भोजपुरी अच्छा से बोलते हैं, और दबंगई भी बा, दबंग नहीं के मतलब अपन वो समाज में कुछ हाँ। अगर ऐसा हित हो गई तो फिर ये तो खड़ा हुई ना भाई समाज के। ना है उतना खातिर अथी बा, अपन मान और सम्मान के खातिर हमनी के अपन कुर्बान भी दे सकत नहीं जा, जैसे हमारे पूर्वज देला नीलाम्बर पीताम्बर बिरसा मुंडा, वही खूनवा हमारे अंदर। तो वही बिरसा मुंडा की जयंती वो लोग मनाई नहीं हाँ की ना? बिल्कुल, हर एक साल हम लोग मनाते। अरे अभी 9 जून के उनका शहादत दिवस भी बा, 9 जून के ही ना शहीद भइल रहा हाँ हाँ 1900 के। हाँ। तो कभी मतलब कि जैसे झारखंड आइल बनी रहा, रांची में बानी राजधानी में संग्रहालय बा, बिरसा मुंडा संग्रहालय बा, उनकर जो समाधि बा पोखर में बा, मौका मिली तो जाई भैया? एकदम गइल रही जा। अच्छा गइल बनी? हाँ, गइल रही जा, मलयामपन हमनी के कोई नहीं हो जा। कब? अब भी तो फोटो बा? हाँ सब तो वो बा। फोटो हमरा के दे दे, हाँ। तानी हम देश दुनिया के दिखाएं सब कि रउआ दिखाएं। आइल रही, और कभी रउआ आई तो हमरा के भी फोन करब और हम लेके जाई बोली हाथू, और जो उनका धर्म मानेला बिरसाइत उनको से मिलवाई रउआ लोग के। ठीक, बिल्कुल ठीक बा, रउआ लोग के बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। जो ये सर्वप्रथम हम लोग पश्चिम बंगाल से आए हैं। हमारा मेन बैनर है अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा, मेरा हेड ऑफिस पिलखाना में है, और मेरा नाम हुआ तिरुमल मैनेजर साहब मरकाम, जो अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा का मैं नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। और दूसरी बात है कि जो आप पूछ रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में कितने दिनों से आप लोग जो है इस मुहिम को चला रहे हैं, हमारा देखिए 1949-50 का रजिस्ट्रेशन, उसके पहले से हमारे पूर्वजों ने चला रहा था महासभा को, लेकिन आज पूरे भारतवर्ष में हमारा अखिल भारतवर्षीय गौंड महासभा समाज को लेके चल रहा है और चाह रहा है कि समाज हमारा आगे बढ़े, हमारे आदिवासी जो है, हम लोग जो गौंड जनजाति है आगे बढ़े, हम लोग इसके लिए विशेष तरह से अपना काम को निभा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि आज हम लोग जो रांची में आए हैं, हम लोग मेन उद्देश्य है धर्म कोड के लेके। तो एक बार में हम लोग आए थे, पूरे हमारी टीम आई थी, तो एक बार मीटिंग में आए थे धर्म कोड के लिए, बहुत सी बात हुई चली। आज भी सेकेंड टाइम हम लोग रांची में आए हैं जो धर्म कलम के लेके। तो कुछ लोगों का, हमारे जो आदिवासी समाज है, कुछ लोगों का अपन अपन विचार है, अलग अलग विचार है, लेकिन हम लोग सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे हैं कि हमारा समाज एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, जो हमारे बात को सरकार सुनने में भी उसको सुविधा रहेगी। तो हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हमारे धान साहब, हमारे डॉक्टर सूरज प्रसाद जी, ये लोग हम लोग एक कोऑर्डिनेट यानी कमेटी बनाए हैं, जिसको हम लोग उसी के बैनर पर हम लोग जो है आज जो है रांची पुराना विधानसभा क्लब हाउस में आज मीटिंग है, और उसी के संबंध में हम लोग पूरा हमारी टीम आई हुई है। तो हम लोग जो है नेचर के पुजारी हैं, प्रकृति के पुजारी हैं, जल जंगल जमीन से हम लोग आस्था रखते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम ये जो हमारा जो प्राकृतिक के जो संस्कार है, जो रिचुअल है,
जिस हिसाब से हम लोग मानते हो हम लोग को बरकरार है। आज हम लोग थोड़ा हमारा समाज शिक्षा में बहुत आगे निकल गया है, ये बात को समझ रहा है। इसलिए आज अभी जो वर्तमान में कोई चाहे कि हमारे समाज को वो रास्ता भटका दे, वो संभव नहीं है। रांची स्थित पुराने विधानसभा के सभागार में राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के द्वारा आदिवासियों के लिए जनगणना प्रपत्र में अलग से धर्म कॉलम की मांग को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों के अलावे झारखंड के विभिन्न जिलों से आए आदिवासी समाज के अगुवाजनों ने अपने अपने विचार रखे, गहन चिंतन मंथन किए। इस सेमिनार की अध्यक्षता पूर्व मंत्री देव कुमार धान ने की। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय आदिवासी इंडिजिनस धर्म समन्वय समिति भारत के तत्वाधान में हम लोग जो है एक दिवसीय सेमिनार बैठक बुलाए हैं। इसमें मुख्य रूप से आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड इतने राज्यों का तो लोग नजर आ रहे हैं। और हम लोग का मुख्य रूप से है कि अभी जाति जनगणना होना है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि आदिवासियों के लिए अलग धर्म कॉलम मिले। ये हम लोग का उसका आंदोलन का क्या रूपरेखा होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और दूसरा जो है अपना जनगणना के लिए हम लोग अभी से ही तैयारी करेंगे। ऐसा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रत्येक जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, पाढ़ा स्तर पर, मानकीय स्तर पर, माझी स्तर पर, पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर हम लोग जो है कार्यकर्ता तैयार करें कि जो जनगणना करने आए वो उनके साथ ही लोग रहे। चूँकि अब टाइप में होगा तो जब वहाँ पढ़ा लिखा लोग रहेंगे वो क्या लिख रहे हैं, चूँकि मुख्य रूप से धर्म हमारा लिखवाना है, जो आदिवासी धर्म लिखे या सरना धर्म लिखे। दूसरा जो है भाषा अनिवार्य रूप से लिखना है। तीसरा जो है उसको जाति लिखना है। तो इसके लिए हम लोग जो है लगातार तैयारी करना है और इसको पूरा जो है माहौल बनाना है, ताकि जो पूरे देश में जो है करोड़ों लोग अगर अपना धर्म लिखे, चाहे वो जो भी नाम से लिखे, हम लोग को उसे कोई आपत्ति नहीं है। चाहे वो सरना लिखे, गोंडी लिखे, सारी लिखे, आदिवासी धर्म लिखे, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। हम लोग ये बोलेंगे कि तुम अपनी पहचान लिखो। तो इसके लिए ही हम लोग जो है आज रणनीति बनाएंगे और हर राज्य स्तर पर हम लोग जो है बैठक करके लोगों को जागरूक करेंगे। वहाँ से हम लोग निश्चित रूप से आगे अनुरोध करेंगे कि भाई आपको डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, हर राज्य में और ब्लॉक स्तर पर आप जाएं। ये देखिए, धर्म कोड का अभियान आज से नहीं चल रहा है, कई वर्षों से चल रहा है। हम समझते हैं कि 2000 से इसकी व्यापक रूप से आंदोलन किए, चमरा लिंडा किए, उसके बाद सलखन मुर्मू जी किए, उसके बाद अनेक नेता ने किया और अभी तक हम लोग चलते आ रहे हैं। और अभी देख रहे हैं कि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ऐलान किया कि जनगणना हम कराएंगे, तब से सुगबुगाहट होने लगी, लोग सियासत करने लगे पूरे देश में। झारखंड ही नहीं, झारखंड में व्यापक रूप से होने लगा। हाल में देखा झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी भी सियासत करने लगी। धर्म बचाती नहीं, धर्म कोड की मांग करती है, अच्छी बात है, धर्म कोड मांगिए, लेकिन दिल्ली में मांगिए। आपके संसद हैं उसको हल्ला बोलने बोलिए। महाराष्ट्र जनरल ऑफ इंडिया के बात को रखिए। और यहाँ के मुख्यमंत्री को भी कहना चाहता हूँ, अब यहाँ के राजकीय पार्टी हैं, देश के लोगों को बुलाइए पूरे दिल्ली में और कहिए हमें धर्म कोड दे। और यदि बात कर रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन देश का जो पराकाष्ठा है, देश का जो ताना बाना है, विविधता है कि अनेक लोग सात एकासी जनजाति अनेक धर्म को मानते हैं, अलग भाषा बोली जाती है, प्राकृतिक पूजक है, उसको एक करने के लिए आदिवासी धर्म कोड / गोडी भिली के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब तक अम्ब्रेला के रूप में नहीं करेंगे तब तक नहीं चलेगा। और जो सियासतें कर रही है, क्योंकि ये लड़ाई अब राजनीति हो गया है और राजनीतिक रास्ते से ही कोड मिलेगा, क्योंकि सदन में नियम कानून बनेंगे। लेकिन राज्य के जो राजनीति कर रहे हैं वो झारखंड में राजनीति करने से नहीं होगा, इनको दिल्ली जाना होगा। और हम यही इसी को लेकर के आज हम लोग व्यापक बैठक कर रहे हैं
विधानसभा हॉल, पुराना विधानसभा हॉल रांची में, जो देश के सभी प्रतिनिधि आए हुए हैं, आदिवासी अगुवा आए हुए हैं, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, सभी के लोग आए हैं। ये छन कर बातें आ रही है कि महाउलगुलान की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं।